नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। गर्लफ्रेंड की चाह में उसके पिता की सुपारी दी गई। शूटर मार गए किसी और को। जब सुपारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ तो ये पूरा केस खुल गया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में 13 दिन बाद एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया है। गर्लफ्रेंड को पिता को ये शूटर मारने आए थे, लेकिन गलतफहमी में ऑटो के ड्राइवर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। लखनऊ के मदेगंज में 30 दिसंबर को मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 13 दिन बाद रविवार को इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। हत्या करने वाले 2 शूटरों और तीसरे साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी वारदात लव अफेयर को लेकर हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शूटरों को लखनऊ में रहने वाली एक युवती के पिता की हत्या करनी थी, लेकिन गलतफहमी में उन्होंने रिजवान को गोली मार दी। देखिए, थाना मदेगंज क्षेत्र में 30 तारीख को संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है, उनका शव बरामद हुआ था। उसके बाद इस संबंध में मुकदमा सुसंगत धाराओं में थाना मदेगंज में पंजीकृत हुआ। पकड़े गए आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे दी है। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या था। लखनऊ में भीकमपुर महानगर के रहने वाले मोहम्मद रिजवान पुत्र रफीक अहमद ऑटो ड्राइवर थे। बीती 30 दिसंबर को मक्कागंज के मदेगंज में ऑटो से सवारी लेकर आए थे। रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सबसे बड़ी बात थी कि रिजवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी कारण से पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। किस वजह से ये पूरी साजिश रची गई थी वो आपको बताते हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि यह पूरी साजिश पेशे से एडवोकेट आफताब अहमद ने रची थी। दरअसल वह अपनी पूर्व जूनियर एडवोकेट के साथ प्रेम संबंध में था। बाद में उसकी प्रेमिका की शादी दिल्ली में हो गई। इसकी वजह से आफताब मिल नहीं पाता था। प्रेमिका के पिता लखनऊ के मक्कागंज में अकेले रहते हैं। आफताब ने सोचा कि पिता की हत्या करवा देगा तो उसकी प्रेमिका दिल्ली से वापस लौटकर लखनऊ अपने घर आ जाएगी और उसका लव अफेयर फिर से शुरू हो जाएगा। वकील आफताब ने इस साजिश में मोहम्मद यासिर को पैसे का लालच देकर शामिल कर लिया। यासिर ने कृष्णकांत उर्फ साजन को भी साथ में मिला लिया और घटना को अंजाम दे दिया। आफताब ने हत्या के लिए यासिर को 2 लाख रुपए और हथियार देने का वादा किया। यासिर ने कृष्णकांत को इस काम में साथ लिया और हथियार के साथ और दोनों ने बीती 29 दिसंबर 2024 को उसकी प्रेमिका के पिता के घर की रेकी भी की थी। इसके बाद बीती 30 दिसंबर 2024 की रात को उन्होंने ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रिजवान को इरफान अली समझ लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। जब सर्विलांस टीम हमारी जो एसओजी है वो और स्थानीय पुलिस द्वारा जब इस घटना के अनावरण संबंधी कार्रवाई शुरू करी गई तो अंततः 3 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आफताब अहमद, यासिर और कृष्णकांत, जिनके द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके हत्या को अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार सामने आया है कि आफताब अहमद जो हैं वो ये मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने योजना बनाई थी। इनका एक महिला के साथ संबंध होने की बात सामने आई है, जिनके पति और पिता दोनों की हत्या करने के संबंध में इन्होंने अपने परिचित यासिर से संपर्क स्थापित किया और पूरी योजना बताई और यासिर ने कृष्णकांत को इसमें शामिल करते हुए और घटना को अंजाम देने का फैसला किया। जिस मदेगंज के रहने वाले ये व्यक्ति थे इरफान, जो महिला के पिता थे, उनको मारने के उद्देश्य से ये मदेगंज क्षेत्र में पहुंचते हैं 30 तारीख की रात को और पहचान गलत हो जाने के कारण या किन्हीं भी कारणवश
ये एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है उनकी हत्या कारित कर देते हैं। धोखे से रिजवान की हत्या करने के बाद दोनों ने आफताब से पैसा मांगा। आफताब ने कहा कि जिसकी हत्या करनी थी वह अभी जिंदा है, इसलिए पैसे नहीं देगा। इसी वजह से हत्या की सुपारी देने वाले और हत्यारों में विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सर्विलांस की मदद से शूटरों तक पहुंच गई। इसके बाद उनकी निशानदेही पर आफताब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले हैं। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से करीब 200 सीसीटीवी फुटेज चेक किए। रविवार को लाल कोठी परिसर तेजी से खेड़ापारा निवासी आफताब अहमद लगभग, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी लाल कुआं भेंडी मंडी, मजार वाली गली हुसैनगंज यासिर, जिसकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष बताई गई है, पुत्र शहाबुद्दीन और भवानीगढ़ शिवगढ़ जनपद रायबरेली निवासी कृष्णकांत उर्फ साजन, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल बताई गई है। अवैध असलहा जो इन्होंने प्रयुक्त किया था उसको बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही कारतूस बरामद किए गए हैं, मोबाइल फ़ोन जिसके माध्यम से इन लोगों का आपस में संपर्क रहा, व्हाट्सएप आदि पर भी ये संपर्क में रहे थे योजना बनाने के दौरान और उसके बाद भी उसको बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल जो प्रयोग करी गई थी उसको भी इस पूरी घटना में जो शामिल था बरामद कर लिया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर का जो है सफल अनावरण आज पूरी टीम द्वारा किया गया है। बहुत ही क्रिटिकल एविडेंसेस इसमें मिले हैं और कई सारे ऐसे सबूत हमें इसमें मिले हैं जो कि घटना को पूरी तरीके से साबित करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।